यहाँ पर कहते हैं प्रकृतम अनुसरते, प्रकृतम अनुसरति, प्रकरण का अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं मतलब जो व्यर्थ है, चिंता आदि आई है, तर्क आई है, उसको छोड़ करके प्रकरण का जो प्रश्न आया था, बीच में जो विवाद आदि आ गया था, है ना, अरे उपादान के नष्ट हो जाने पर थोड़ी देर के लिए कार्य रहता है, ये भी समस्या वाली थी अपने को, है ना। उपादान के नष्ट हो जाने पर थोड़ी देर के लिए कार्य बना रहता है, थोड़ी देर के लिए। हाँ ठीक है, कुछ जगह तो ठीक है, जैसे उपादान अविद्या का नाश हो गया, उसका कार्य शरीर आदि बना रहता है, ठीक है ना। तो ये जैसे कुलाल चक्र घुमा दिया, तो जितने एक बार घुमा दिया, घुमाने के पश्चात जब तक वेग है तब तक वो चलता रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का शरीर है, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, जब तक उसका प्रारब्ध वेग है तब तक बना रहता है। प्रारब्ध वेग जिस दिन समाप्त होगा उसी दिन केवल की प्राप्त हो जाती, जीवन मुक्त तो हो ही गया था। तो कहते हैं आस्ताम दोषतार की कही ही शाकम विवाद प्रकृतम ब्रुवे स्वाहम हो सिद्धमेकत्वम कूटस्थ परिणामिनो। कहते हैं आस्ताम रहने दो, किनके साथ रहने दो, दुस्तार्क कई साकम विवाद प्रकृतम ब्रुवे। कहते हैं दुस्तार्कों, जिन दुस्तार्कों के साथ है, साकम यानी साथ, विवाद को रहने दो। विवाद है, दुस्तार्कों के साथ विवाद करना, साकम में साथ साथ होता है, अव्यय शब्द है, साथ साथ उनके साथ विवाद करना छोड़ रहने दो। अब उनके साथ फालतू तर्क नहीं करते, विवाद नहीं करते। प्रकृतम ब्रुवे, अब हम प्रकरण को ही कहते हैं, जो जिसका प्रकरण चल रहा था, यानी किसका, क्षेत्र प्रकरण करके चल रहा था, आत्मा का विवेक प्रकरण बतला रहे थे। तो स्व हमो सिद्धम एकत्व, स्व और हम, स्व अधिष्ठान कूटस्थ हो गए और हम चिदावाद जीवात्मा, इन दोनों का सिद्धम एकत्व, एकत्व सिद्ध है। कूटस्थ परिणामिनो, स्व हमो कूटस्थ परिणामिनो सिद्धम एकत्व। देखो यहाँ स्व हमो भी षष्ठी का दो वचन है और कूटस्थ परिणामी भी षष्ठी का दो वचन, तो इन दोनों का अन्वय हो गया। एक अन्वय कैसे होता है, समान विभक्तिकत्व अन्वयत्व, एक समान विभक्तिकत्व का अन्वय होता है। सामान्य, उसको सामान्यकरण कहते हैं। सामान्यकरण मतलब एक विभक्तिकत्व, एक एक विभक्ति। तो यहाँ पर कूटस्थ परिणामिनों का भी कोई भी जो विभक्ति, वही स्वहमों का भी एक विभक्ति है, और सिद्धम एकत्व की विभक्ति एक हो गई, है ना, अनुभव हो गया, ये अन्वय हो गया ना। तो कूटस्थ परिमाण जो स्वहम है, स्व यानी कूटस्थ हो गया, और हमें चिदावास परिणामी चिदावास, इन दोनों का जो एकत्व सिद्ध है, एकत्व ही सिद्ध, अध्यास को लेकर के। किसको लेकर के, अध्यास को, बिना अध्यास के सिद्ध, अविद्या रूप अध्यास के बिना नहीं हो सकता। अविद्या ही नहीं तो कूटस्थ जीवत संज्ञा नहीं, कूटस्थ संज्ञा नहीं है। अविद्या यदि ना हो तो कूटस्थ परमात्मा में कूटस्थ संज्ञा भी नहीं है, और चिदावास जीवात्मा की चिदावास संज्ञा भी नहीं है। संज्ञा कब होती है, जब अविद्या आ जाती है। अब आप कमरे में हैं तो मेरा नाम ये है देवदत्त यज्ञदत्त कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अकेले कमरे में बैठे हुए हैं कि मेरा नाम देवदत्त यज्ञदत्त कहने की जरूरत है, पड़ती है, नहीं पड़ती। अविद्या को लेकर के कहना पड़ती है कोई बाहर व्यक्ति। कहते स्व हम शब्द अर्थ है, स्व हम शब्द के अर्थ है कूटस्थ परिणामी, दोनों का एकत्व भ्रांति के द्वारा सिद्ध है। ननु कूटस्थ जीव और एकत्व सिद्धम एकत्वम भ्रांति सिद्धम चेद, तो इदम भ्रांति केपि को तो न जानती इति आशंका। यदि कूटस्थ और जीवात्मा जीवात्मा कूटस्थ परमात्मा का और जीवात्मा का, जीवात्मा है ना, चिदावास जीवात्मा का, दोनों का एकत्व भ्रांति के द्वारा सिद्ध है, भ्रांति के द्वारा सिद्ध है। यदि ऐसा मानते भ्रांति के द्वारा ही कूटस्थ परमात्मा चिदावास जीवात्मा का भ्रांति के द्वारा एकत्व सिद्ध है, तो इदम यह भ्रांति क्यों, किस हेतु से अन्य लोग नहीं जानते, है ना, क्यों ना जानते, इति आशंका लेकर कहते हैं श्रुति तात्पर्य पर्यालोचन शून्यत्वाद। वो जो अन्य लोग इसलिए नहीं जान पाते कि श्रुति के तात्पर्य के पर्यालोचन से वो शून्य है। वेद तो पढ़ते हैं किंतु वेदांत नहीं पढ़ते,
और वेदांती पढ़ भी लेते हैं तो बोलते वहाँ पर पूर्व मीमांसकों ने मेरे ऐसी ख्याति फैला दी कि जो भी अमृत हो जाएगा यार, अमर हो जाएगा, ये मात्र स्तुति है, अर्थवाद परक वाक्य है। आमना यश क्रिया तत्म अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम, जो वेद भाग है क्रिया परक, उन्हीं को वेद को उसी को कहते हैं जो क्रिया परक हो। आमना आमना यश क्रिया तत्व, आमना किसको कहते हैं, वेद वेद किसको कहते हैं, जो क्रिया परक हो, यानी विधि वाक्य परक वाला हो, जिसको नियोजित करता हो। लोट लकार है, विधि लिंग लकार है, और तव्यत आदि जो प्रत्यय हैं उन्हीं को वेद कहते हैं। और अनर्थक अतद अर्थानाम, जो अर्थ का बोध नहीं कराते, मानते हैं ब्रह्म का स्वरूप का बोध कराते हैं, उसके जानने से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होने वाली है ना, तो उसको वेद नहीं कहते, उसकी मात्र स्तुति परक। वेद में आया है तो वेद व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किसी यजमान की स्तुति के लिए भी वाक्य हो जाता, ऐसा कहते। तो लोग वाक्य पर इसलिए उनको ध्यान नहीं देते, तो कर्म कांड में ही लग जाते हैं। तो कहते हैं अरे श्रुति के तात्पर्य से पर्यालोचन से शून्य होने के कारण कहते हैं भ्राम्यन्ते पंडितम मन्यः सर्वे लौकिकतैर्तिकः अनादृत श्रुति मौर्ख्यात, श्रुति है ना, श्रुति में अनादृत श्रुति मौर्ख्यात केवलाम युक्तिमाश्रितः, है ना। तो क्या करते हैं, इस ऐसा करते हैं, श्रुति में ना मकार है ना, अनुस्वर, अनुस्वर ही होना चाहिए, ठीक है। श्रुति कहते हैं पंडितम मन्या भ्राम्यन्ति सर्वे लौकिक तैक्तिका, अपने को कुशल पंडित मानने वाले, आत्मानम पंडितम मन्यति पंडित मन्य, आत्मानम पंडितम मन्यति आत्मानी पंडितम मन्या, अपने को कुशल पंडित बोलते। पंडित किस बोलते हैं, सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा, सद संजाति पांडित्य, सद असद को विवेचन करने वाली बुद्धि को पंडित कहते हैं, पंडा कहते हैं, और पंडा के भाव को पांडित्य कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहते पंडितम मन्यम, पंडितम मान्य, आने मुख नहीं वो हो जाते हैं, कैसे मुम आगम हो जाते हैं, खस प्रत्यय करने से मुम का आगम हो जाता है, होता कि नहीं होता। तत्शीलेषु आने मुख मुख हो जाता है, आगम हो जाता है, इसलिए पंडितम मन्य है ना, पंडितम मन्य। क्या सर्वे अपने को विद्वान मानते हुए सारे लौकिक और तार्किक, तार्किक भवती तैर्तिका, तर्क में कुशल को तार्किक बोलते हैं। अच्छा तीर्थ, हाँ तीर्थिका, तीर्थ तार्किका नहीं, तार्किक तीर्थिका हो गया, तीर्थ है नहीं, तीर्थ मतलब हाँ तीर्थ हो गया, तीर्थ भवती तार्किका, तीर्थ ठीक है, हाँ तीर्थिका हो गया। तीर्थ शब्द था है, तीर्थ 5 को बोलते हैं, तीर्थ किसको बोलते हैं, बोलते हैं तीर्थ बोलते हैं, अरे तीर्थ बोलते हैं धनदायी मेधावी, धनदायी मेधावी, अरे तीर्थ 5 को लेते हैं, विद्या चा प्राहु तीर्थ षडात्मी का बोलते हैं, ब्रह्मचारी, धनदायी, श्रोत्रिय, तीर्थ किसको बोलते हैं, तीर्थ इसमें आरती वो नहीं दिया, तीर्थम तीर्थ पद पवित्र स्थानम, एक लक्षण था तीर्थ का। ब्रह्मचारी को बोलते हैं, मेधावी को बोलते हैं, है ना, श्रोत्रिय को बोलते हैं,
और विद्या से विद्या जो लेता है उसको तीर्थ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इससे जिससे क्या तीर्थ का वर्णन है ना वहाँ पर। मैंने एक ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या व विद्यां प्रहा तानि तीर्थानि शरण मम 6 होते हैं, है कि नहीं? ब्रह्मचारी धनदायी, धनदायी ब्रह्मचारी हो गया, धनदायी हो गया, मेधावी श्रोत्रिय प्रिय, हाँ मेधावी श्रोत्रिय प्रिय, हाँ प्रिय, प्रिय है, प्रिय प्रथमा के एक वचन नहीं है, प्रिय है विसर्ग। विद्या व विद्यां प्राह, विद्या व विद्यां प्राह, विद्या तृतीया हो गए, विद्या व विद्यां तिया के एक वचन, प्राह कर्ता हो गया, कहा तानी तीर्थानि शरण मम, ये है, इसमें से लिख लेना। कहते हैं ब्रह्मचारी एक होता है, धन दे करके ये भी, जैसे रैक मैंने जो विद्या पढ़ी है ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, आप पढ़ने के लिए आए तो ब्रह्मचारी बन करके आश्रम में सेवा करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, सेवा करते हैं, तो ब्रह्मचारी बन करके गुरु की सेवा करके आप सेवा कर रहे हैं, इसलिए क्या ब्रह्मचारी कोटि होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु को घर से छोड़कर त्याग करके जो अध्ययन करते हैं ब्रह्मचारी कहलाता है। धनदायी धन लेकर के विद्या प्राप्त करते, जैसे रैक बने, कैसे धन को लेकर के, धन दे करके रैक बने, जनश्रुति राजा ने, किसने? जनश्रुति राजा ने रैक से विद्या, संवर्ग विद्या पाई थी। जनक नहीं पाया कई बार, क्योंकि वो राजा को समय नहीं है, राजा को जो समय नहीं है, तो समय नहीं तो धन दे करके, वो धन दे करके विद्या पढ़ लेता है, यानी अपने आचार्य को अपने पास ही बुला लेता है। आचार्य क्या बुला लेता है? अपने पास ही। मेधावी जो बुद्धिमान है उसको भी विद्या दे देते हैं, मेधावी को धारण कर देगा। और श्रोत्रिय प्रिय, श्रोत्रिय है क्या है ना, जो श्रवण करना, हाँ श्रोत्रिय है, कितने आओ श्रोत्रिय मतलब श्रवण करने का, जो ब्रह्मनिष्ठा आदि है शास्त्र श्रवण करने का अनुशीलन है हो। और प्रिय पुत्र, प्रिय हो गया, पुत्र हो गया। और विद्या व विद्या प्रा, जैसे ऋतुपर्ण कहते हैं, ऋतुपर्ण ने उसको विद्या दी थी, किसको? नल को, और नल ने अपनी विद्या ऋतुपर्ण को दी थी। ऋतुपर्ण के पास थी द्यूत विद्या और नल के पास थी अश्वविद्या। तो अश्वविद्या एक दिन में ही 100 योजन 1000 योजन चला जाता था उस विद्या के प्रभाव से। जैसे हवाई जहाज से जाते हैं ना व्यक्ति, उड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार पहले अश्वविद्या थी। एक दिन में कहीं ऐसे सामान, घोड़ा तो थोड़ी देर के लिए जाएगा, थक जाएगा, किंतु वो अश्वविद्या से क्या हो जाते, एक दिन में कहीं योजन। जैसे वहां पर वो अयोध्या में था वो, है ना, ईओपी योजन का तो 3 किलोमीटर होता शायद, 5 मिली, जैसे वहां से श्रीलंका से अरे भारत का वो है ना 100 योजन था, 100 योजन समुद्र जो समुद्र सेतु है ना 100 योजन का है वो, तो 100 योजन है, तो वहां पर 300 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है वो। 300 किलोमीटर के आसपास आता है, तो इतने तो वहां नहीं, अयोध्या से वो आया था। अयोध्या ऋतुपर्ण अयोध्या का राजा था, नल उसके पास क्या करता, नौकरी कर रहा था, क्योंकि देश से निकाल दिया था उसको, नल को जुआ में हरा दिया था कलयुग ने, कलयुग के माध्यम से पुष्कर ने हरा दिया था। कलयुग उसमें पुष्कर गया था, और पुष्कर उसके शरीर में, पुष्कर को वो दे रहा था, पुष्कर मतलब राजस्थान का राजा। तो उसमें दोनों नल और पुष्कर दोनों भाई थे, सगे सगे, किंतु कलयुग चढ़ गया उससे, इसी उसको देश से जुआ में खिलवा दिया, जुआ जुआ का शौकीन नहीं था वो, तो उसके नल से बदला लेने के लिए उसने
कलयुग प्रवेश करने के पश्चात उसमें जो पुष्कर को जितवा दिया, तो वो भी कलयुग कब प्रवेश कर पाया, वो 12 वर्ष तक उसने छिद्र ढूंढता रहा, छेद प्रवेश करने के लिए गलती, तो 12 वर्ष तक उसको कोई गलती नहीं दिखी, इंतजार ही करता नल में। एक दिन लघु शंका करके उसने अरे हाथ पैर नहीं धोए और संध्या करने लगा, उस समय प्रवेश कर गया। तो वहाँ पर 12 वर्ष तक उसने ऐसा करने, तो उसने ऋतु पढ़ने के पास कौन थी, द्यूति विद्या, तो दूत विद्या जब उसने दे दी, उसने अश्व विद्या दे दी, तो विद्या 6 हो गई विद्या। तो तीर्थ प्राहास्तानि तीर्थानि शरणमामा, ये 6 तीर्थ कहलाते हैं, है क्या ना। तो यहाँ पर ये कहते सारे, तो यहाँ पर जो लौकिक तीर्थ लौकिक तीर्थ वाले है ना, जो श्रोत्री आदि तो कैसे हो गए, वो तो यथार्थ ज्ञान जान लेते हैं। तो ऐसे जो अपने को पंडित मानने वाले जिन्होंने सिर्फ विद्या अध्ययन मात्र की है, आत्म तत्व को नहीं जाना, ऐसे जो पंडित मानने वाले हैं वे अनादित्य श्रुतिम, ऐसे अपने को पंडित मानने वाले सारे लौकिक तीर्थ वाले भ्रमण करते रहते हैं, ब्राह्मण थे ना, घूमते रहते हैं, संसार चक्र में घूमते रहते हैं। और अनादित कब क्यों घूमते हैं, कहते हैं अनादित्य श्रुति मूर्ख्यात, मूर्खता से केवलाम श्रुति मूर्खता से श्रुति अनादित्य, मूर्खता बस श्रुति का आदर न करके किसका आदर करते हैं, वो तो केवलाम युक्ति में आश्रय था, केवल युक्ति को आश्रय, किसको, अनुमान युक्ति यानी अनुमान को आश्रय करके मात्र अपने को पंडित मान करके संसार चक्र में घूमते रहते हैं, श्रुति को आश्रय नहीं करते। श्रुति प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण कौन है, श्रुति, उसको तो आदर नहीं करते, उसको आदर कर देते हैं। किंतु युक्ति की आश्रय मान करके, है ना, युक्ति के आश्रय मान करके कहते हैं घूम, अपने को पंडित मान। जैसे यहाँ पर अब श्रुति ने कहा तुम आत्मा असंग है, आत्मा अजर असम है, यदि खराब कर्म करोगे तो संसार प्राप्त हो गया, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग नहीं कर दे, है ना, और कर्ता भोक्ता अपने को मानते हैं, और श्रुति का पर्यालोचन भी नहीं करते, श्रुति का पर्यालोचन नहीं करते, कर्ता भोक्ता मानते हैं, और कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, है ना। ये तो यहाँ पर कहते हैं कुतस्तैर्तिका नाम उपेक्षा, क्या मुत ज्ञान, क्या किस हेतु से तैर्तिकों का उपेक्षा करके इतिहास किस हेतु से क्या मुत ज्ञान के द्वारा समाधान करते, हाँ मन घूमते रहते हैं। कहते हैं जो श्रुति को आदर तो करते ही नहीं हो, श्रुति का आदर करें, वेद में श्रद्धा करें, वेद में श्रद्धा करें तो वेद के अनुकूल चलें, वेद में श्रद्धा होगा तो वेद के अनुकूल चलेंगे, है क्या नहीं। ऐसे अभी के 4 वाक लोग हैं, वेद में श्रद्धा नहीं करते, इसलिए गलत कार्य करते रहते हैं, है क्या नहीं। अब वेद में श्रद्धा रखें तो उनमें धर्म का मार्ग बतलाए, यदि ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे फल की प्राप्ति होगी तुमको, तो डरेंगे, उससे डरेंगे तो बचेंगे, है कि नहीं। धर्म को जानेंगे तो डरेंगे, डरेंगे तो फिर बचेंगे। अब धर्म को जानते नहीं तो डरने की जरूरत ही नहीं है, तो नहीं जाते थे तो यमराज के पास तो जाना ही। तो यहाँ पर कहते वो तो बाद में डराएंगे, कहते ननु श्रुति अर्थ, कहते ननु पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका कर रहा है, श्रुति के अर्थ के प्रवक्ता भी केचित इतम को तो न जानती। अब बहुत से लोग तो वेद को अध्ययन कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, मनन कर लेते, नहीं ध्यान नहीं कर पाते। कहते बहुत से लोग ननु श्रुति के अर्थ के प्रवक्ता, जो प्रवक्ता हैं, बोलने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, कौन हो गए प्रवक्ता, स्वाध्याय कराने वाले, स्वाध्याय करने वाले, कराने वाले। केचित कुछ लोग इतना इस प्रकार से क्यों ना जानते कि चिदावास कूटस्थ आत्मा में, कूटस्थ चिदावास और कूटस्थ आत्मा में अविद्या द्वारा एक हुआ है ना, क्यों नहीं जान पाते। अविद्या द्वारा एक है, वास्तव में कूटस्थ परमात्मा में चिदावास जीवात्मा कल्पित है। तो कुत न जानते इतिहास को लेकर के तेसाम साकल्य श्रुति पर्यालोचन अभावात, उनका भी जो स्वाध्याय शीलन करने वाले हैं ना, उनका भी कैसे है, कुछ संपूर्ण श्रुतियों का है ना पर्यालोचन नहीं कर पाए, तात्पर्य रूप से पर्यालोचन नहीं कर, संपूर्ण श्रुति तो कहाँ तक पढ़ेंगे, है ना। 5000 रूप पढ़ भी लेते हैं, 5000 श्लोक मंत्र भाग है,
किंतु उनको वो पढ़ लिया, 10 उपनिषद पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है, कोई बात नहीं है, किंतु उसको क्या करते हैं, पर्यालोचन पूर्वक, तात्पर्य पूर्वक नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, है ना, पर्यालोचन नहीं कर पाते, उसका तात्पर्य पूर्वक नहीं पढ़ पाते, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। तेसा उनके साकल में तेसा उनका तो साकल संपूर्णता में, साकल संपूर्णता में श्रुति के अर्थ का पर्यालोचन का अभाव होने से कहते हैं। पूर्वापरा पूर्वापर परामर्श विकलात् तत्र केचन वाक्याभासान् स्वपक्षे योजयन्त्याप्य लज्जया। कहते हैं कुछ केचिन, कुछ लोग तो यहाँ पर पूर्व और अपर परामर्श के विकल होते हैं, पूर्व और अपर के परामर्श से रहित होते हैं, यानी पूर्व पर श्रुति ने पूर्व में क्या कहा, पर में क्या कहा, है ना, पूर्व पर भाग श्रुति के पूर्व हो गया और अपर परक वाक्यों को नहीं जोड़ पाते, है ना। श्रुति ने पहले का वाक्य क्या है, बीच में कौन से वाक्य आ गया, लास्ट में कौन सा आ गया, उपक्रम कैसा किया और संगार कैसा किया, उपक्रम में श्रुति ने कैसा किया, उस संगार में क्या किया और बीच में किसका प्रकरण चालू कर दिया, इसके पूरा पर्यालोचन के से रहित होने के कारण, पूरा परामर्श के विकल होते हैं, परामर्श से विकल होने के कारण तत्र वहां पर उस श्रुति में वो ज्ञान नहीं कर, केचन कुछ लोग जब विकल हो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं ना, उसके पर्यालोचन से रहित होने से, परामर्श न जाने से, तो कहते हैं यहाँ पर अब से उसके फिर वाक्यों को जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, फिर वाक्य को कहते हैं। ये भी है, नैयायिक आदि श्रुति तो पढ़ते ही हैं, नैयायिक है, बौद्ध हैं, बौद्ध कह रहा, नैयायिक हैं, अरे मीमांसक हैं, श्रुति तो पढ़ते हैं वो अभी, और श्रुति पढ़ते हैं, सांख्यवादी श्रुति पढ़ते हैं, वेदवादी है ना, वेद मानते हैं। जो आस्तिक वाले हैं वो सारे वेद को स्वीकार करते हैं, किंतु वाक्यों के पूर्व और अपर पूरा परामर्श का से विकल रहते हैं। जो वेदांतियों को छोड़ करके बाकी जो 4 मत वाले हैं, आत्मा में कुछ न कुछ स्वीकार कर लेते हैं, वेद तो मानते हैं, श्रुति भी पढ़ते हैं, कहते हैं पूर्व परामर्श से के पूर्व और पूरा परामर्श से विकल होने कारण तत्र वहां पर उस वेद में श्रुतियों के पर्यालोचन में केचन कुछ उसके वाक्यों में वाक्य भाषान स्वपक्षे युजयन्ति, वाक्य ना होकर के वाक्य भाषान, वाक्य ना होकर के, है ना, ऐसे वाक्य ना होकर के वाक्य भाषाओं को ही अपने अपने पक्ष में, अपने अपने दर्शनों में, अपने दर्शनों में पक्ष में योजयन्ति जोड़ लेते हैं। कहते हैं योजयन्ति अपि अलज्जा, लज्जा से रहित होकर के, लाज उनको नहीं आती है, लाज न आती हुई उनको वाक्य भाषाओं को अपने अपने सिद्धांत में जोड़ लेते हैं। नैयायिक कहते हैं आत्मा में 8 गुण होते हैं, मीमांसक कहते हैं कि आत्मा जड़ होती है, और सांख्यवादी कहता है कि आत्मा भोक्ता होती है, कर्ता तो नहीं होती। और इनका तो योग सूत्र वालों का तो श्रद्धा है अपने पास उनका थोड़ा आया नहीं अभी, ज्यादा इतना नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ऐसा मान, क्योंकि पहले आ चुका है कि बुद्धि का ही खेल है सारा, है ना। हाँ, जगत को सत्य मानते हैं, प्रकृति में लीन हो जाता है, वो भी अरे महाप्रलय में प्रकृति में लीन हो जाता है, महाप्रलय में प्रकृति में लीन हो जाता है और दिव्या रूप से सत्य है जगत, किंतु सारा कर्म किसका है, बुद्धि का धर्म है। ऐसे ठीक कारण वर्णन किया, तो बुद्धि का धर्म है, तो बुद्धि तो हम वेदांत में स्वीकार ही करते हैं, है कि नहीं। और प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से इनका ज्ञान हो जाता है, अथवा आत्म प्रकाश समाधि द्वारा ज्ञान हो जाता है। 2 प्रकार से ज्ञान होता है, आत्म प्रकाश समाधि निरोध समाधि से, आत्म प्रकाश समाधि से प्रकृति पुरुष। हाँ, आत्म प्रकाश समाधि भी प्रकृति पुरुष का ज्ञान कराती है, जब मैं अलग हूँ, मैं ये अलग है, तो ज्यादा विशेष में खंडन नहीं किया। हाँ, ईश्वर मानते हैं, जीव मानते, जीव बहुत हैं, ईश्वर है, ब्रह्म मानने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म नहीं मानते, ईश्वर ही सारी सृष्टि करता है, जीव बहुत हैं, ईश्वर। अब जीव ने अपने स्वरूप जान ली तो केवल को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान भास्कर ने भी ब्रह्म सूत्र में ज्यादा खंडन करना ही किया,
एक सूत्र से किया है मात्र एतन एव। इस एक जैसे जिन सांख्य का खंडन कर दिया, बहुत सबसे ज्यादा सांख्य खंडन करते हैं, तो एतन एव इसी सूत्र से खंडन कर देते हैं। इस प्रकार से एतन एव प्रत्युक्ता, हाँ योगवादियों को खंडन होगा इस प्रकार से। ज्यादा प्रयास नहीं करते खंडन करने का, एक सूत्र से सारा खंडन हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं हो गया ना। अब कहते हैं कौन कौन से वाक्य अपने अपने पक्ष में जोड़ते हैं, तो कहते हैं तत्र है तावत प्रत्यक्ष एक प्रमाण अभ्युपगमन अति स्थूलत्वात् लोकायतादि पक्षम प्रथमतो अनुवादते। तावत प्रत्यक्ष एक प्रमाण, उनको प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, चक्षु एक प्रमाण है, चक्षु इंद्रिय ही एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष एक प्रमाण स्वीकार करने वाले स्थूल होने से, स्थूल बुद्धि वाले होने से लोकायत आदि पक्ष को पहले भाषण करते हैं, कहते अनुवासित कहते हैं। बाद में फिर दूसरे को मत कहते। लोकायतों में दो पक्ष हो गए, चार वाक्यों के भी दो पक्ष होते हैं। एक कहते स्थूल शरीर, ये एक कहते नहीं, स्थूल शरीर के बाद अन्य एक दूसरी आत्मा बनी रहती है ना। दो पक्षों में यहाँ का वर्णन करते हैं। कूटस्थादि शरीरांत संघातस्यात्म्यतां जगु लोकायतः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रितः। कहते हैं कूटस्थ आदि से लेकर के शरीर पर्यंत संघात है, इस संघात को ही आत्मा रूप से कहते हैं, वर्णन करते हैं। जगु जानते कहते हैं, है ना। गमली गतव है, जगु कहाँ का रूप है? का है। अरे मैंने धातु तो बोली है, गमली गत कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है ये बोल रहा हूँ। लेट लकार का है भगवान, है ना। तो कहते हैं लोकायता पामरस्य, तो लोकायत और पामर लोग ऐसा प्रत्यक्ष भाष, प्रत्यक्ष होकर प्रत्यक्ष भाष को आशा करके इसको कूटस्थ परमात्मा से लेकर के शरीर पर्यंत तक संघात को ही आत्म रूप से कहते हैं, वर्णन करते थे, कहते हैं, है ना। मानते हैं, जगू हो गई, मानते हैं, भूतकाल का द्वाचक है, मानते हैं, कहते हैं, कहते थे, कहते हैं, जानते हैं, मानते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्ध देह आदि को आत्मा को देह आदि को ही आत्म रूप से पारमात्म रूप से किम ना मान लिया जाए। कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्ध रूप से देह आदि का ही आत्मत्व जो आत्मत्व है उस पारमात्म क्यों ना माना जाए। कहते हैं इतिहास लेकर प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्ष न जो शरीर देख लोक में प्रत्यक्ष इस शरीर को यदि आत्मा मानोगे, ठीक है, तो वो तो अरे क्या हो जाए, नष्ट हो जाती, आत्मा तो अजर अमर है। लोग फिर भी कहते हैं, लोग पामर ही कहते हैं, अरे हमारे पिताजी मरने के बाद स्वर्ग लोगों में चले गए। मानते हैं शरीर को आत्मा, कहते हैं शरीर आत्मा ही, शरीर ही आत्मा है, और इसके बाद कहते हैं हमारे पिताजी का हमारे चले गए, स्वर्ग में वास हो गया। ऐसे हैं, ऐसा न्याय है। कहते जो ग्रस्त होते हैं उनको कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए, माता पिता स्वर्गवास हो गए। और जो विरक्त विष्णु के उपासना करने वाले होते हैं वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज साकेतवासी हो गए। और जो शैव की उपासना करने वाले हैं ना, वो कहते हैं हमारे शिव लोग वासी हो गए। जो सन्यासी होते हैं वो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। भली कोई हुए ना हो जाए। अब ये तो हो गए नास्तिक आदि मत वाले, तो हमको तो खुद मुक्त ही हो गए, है कि नहीं? होते कि नहीं होते? नास्तिक वाले तो मुक्त ही हो गए, हम जन्नत प्राप्त हो गई, उनकी जन्नत प्राप्त हो जाती है। तो ये सब ईसाइयों को जन्नत, ईसाइयों को भी तो यही है ना, मुक्त स्वर्ग है, अब मानने लगे वो। उनका जन्नत है।
झगड़ा हो जाता है। आवाज उठाते हैं तो हमारा स्वर्ग में हमारा रिजर्वेशन नहीं हमारे बारे में अच्छा वहाँ यहाँ पर उठाते हैं। की वजह से वो अपने धर्म में रहता है तो काफी से तो उनको बहुत ऐसा लगता है कि वो जेल में बंद है वो जल्दी छोड़ सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो यहाँ पर कहते हैं अच्छा वो छोड़ देंगे तो अपने आप बदलाव हो जावे। हाँ वो और क्या मार डालेंगे ना। हाँ ये बात अगर वो कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को उठा के लेके तो कुछ नहीं होता है थोड़ा सा खाना मच जाता है फिर ऐसे ही शादी बन के खाना है। अगर कोई मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के ने उठा के लिया है तो रास्ते में आके दोनों को काटे अपना बच्ची को भी काटे दिल्ली में अच्छा बेटी को कोई ऐसा शादी करता है तो रास्ते में सबके सामने दोनों को टुकड़े टुकड़े काटे। अच्छा उतना ही करता है सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा डाल दिया जेल में। तो यहाँ पर कहते हैं आगे कहते हैं कहते हैं ते ते प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादी नोपी पर व्यामोहना हे स्वमतम श्रुति सिद्धम अपि श्रुति सिद्धम इति दर्शितम वाक्यम अपि उदाहरणति इत्या। कहते हैं ते वे प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादी भी लोकायतिक पामर आदि भी पर दूसरे को व्यामोह करने के लिए दूसरे को उल्लू बनाने के लिए दूसरों को पर दूसरे के व्यामोहन उल्लू बनाने के लिए स्वमत को श्रुति सिद्ध है। हमारा मत कैसा है हमारा मत ऐसा नहीं है श्रुति सिद्ध है तो श्रुति सिद्ध करने के लिए दिखलाने के लिए वाक्य में भी उदाहरण थी श्रुति वाक्य कोई उदाहरण देते हैं तो कहते हैं श्रोतिम कर्तुम स्वपक्षम ते कोशमन्नमयम तथा ब्रोचनस्य सिद्धांतम प्रमाणम प्रतिजगिरे। कहते हैं ते वे लोकायत और पामर आदि है अपने पक्ष को स्वपक्ष को स्रोत बनाने के लिए कोशम अन्नमयम जो अन्नमय कोश है अन्नमय कोश ही आत्मा है अन्नमय कोश है इस प्रकार से अन्नमय कोश है इस प्रकार से जो अन्नमय कोश को ही आत्मा मानते हैं ऐसे आत्मा अन्नमय कोश को आत्मा मानने वाले जो पामर और लोकायतक है अपने पक्ष को स्रोत बनाने के लिए विरोचन का सिद्धांत देते हैं विरोचन का परमाणु से स्वीकार करते प्रत्यक्ष करते हैं कहते नहीं हम नहीं श्रुति में स्वयं आया छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में स्वयं आया है कि विरोचन ने स्वयं क्या किया ये अन्नमय कोश को ही आत्मा माना है वो ब्रह्मा जी स्वयं उपदेश किया है वही आत्मा है तो आत्मा कौन देखेगा छाया देखेगी तो छाया किसकी दिख रही है पुरुष की दिख रही है शरीर की दिख रही है तो शरीर ही आत्मा है तो विरोचन के सिद्धांत को प्रमाण रूप से कहते हैं प्रतिज्ञा करते हैं कहते हैं विरोचन का जो सिद्धांत है उसी को प्रमाण मान करके अन्नमय कोश को ही आत्मा मानते हैं। हाँ 4 वाक्यों का सबसे ज्यादा मत होता है आसान है ना वो विरोचन है अरे हाँ उस विरोचन ने चलाया नहीं विरोचन उसका वो है 4 मार्क 4 प्रथम आचार्य कहलाए आचार्य नहीं और पालन करने स्थापक है। ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि शरीर में जो चक्षु में दिखता है वो आत्मा है तो उसने उसको शरीर को ही आत्मा मान लिया। आचार्य है इसके वो है कौन है बृहस्पति इसके आचार्य है 4 वाक्यों के रचयिता 4 वाक्य मत के रचयिता बृहस्पति हैं किंतु इसने प्रतिपादन इसने किया प्रचार इसने किया विरोचन ने इस प्रकार किया।
हाँ, सूक्ष्म बुद्धि वाला था। तो कहते हैं यहाँ पर सौतिम कौन से है, अन्न कोशम अन्नमयम इति शब्द है ना, अन्नमय कोश प्रतिपादकम है ना, कोशम अन्नमय इति शब्द से यानी अन्नमय कोश को प्रतिपादन करने वाला शब्द कहते हैं, श्रुति कहते हैं। सा वा ऐसा पुरुषो अन्न रसमया इति तैती उपनिषद श्रुति है। ऐसा वा सा वही ऐसा है जो पुरुष है अन्न रसमय वाला पुरुष है। अन्न रस, अन्न और रस से समृद्धि को प्राप्त होता है ना। माता पिता से भी आता है तो अन्नमय रस होकर के ही आता है। इसके पश्चात वृद्धि को प्राप्त होता है तभी अन्न और रस से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। तो ये जो पुरुष है अन्न रस वाला है, क्योंकि स्वर्ग आदि से वहां पर दिव्य लोक से जब च्युत होता है तो रस को जल आपोमय पुरुष जल रूप से गिरता है, जल रूप से फिर बादल में आता है, बादल से फिर बारिश के माध्यम से जल में ही आता है, जल के रूप से ही आता है। फिर बाद में जल रह करके जल में आकर के वृद्धि को प्राप्त होता है। जिसको होता है अन्न के साथ जुड़ता है, अन्न के साथ माता पिता से फिर अन्नमय बनता है, अन्नमय के साथ संबंध होकर फिर अन्नमय कोश से भोजन आदि के द्वारा पुष्ट होकर के पुनः प्राप्त हो जाता है। इसी से पुरुष अन्नमय रसमय वाला पुरुष कहते हैं। ईसु शरीरी अन्न और रसमय वाला पुरुष है। ईसु शरीरी ये है, अन्नमय कोश ही ईसु शरीर आत्मा है, अन्नमय कोश को ही आत्मा मानते हैं। इत्यादि वाक लक्ष्य थे। कहते ब्रोचन के सिद्धांत को, ब्रोचन से सिद्धांत में थी, ब्रोचन का जो सिद्धांत है तत् सिद्धांत प्रतिपादकम, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला ब्रोचन है। आत्मा एवं देहमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्य थे। आत्मा देहमय ही आत्मा है ना, आत्मा ही देहमय है तो देहमय ही देह ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, देहमय ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है इत्यादि है, शरीर ही कैसे आत्मा है इत्यादि वाक्य को लक्षित करता है। आत्मा ये देहमय कहाँ का वाक्य भगवान जान में भी है। तो कहते हैं ये वाक्य को प्रमाण रूप से प्रतिज्ञा करता है, प्रति जानते कहता है, जानते हैं वो पामर्थ कहते हैं। ना तू उपपादितुम सम, किंतु उपादन करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। शरीर ही आत्मा है किंतु वो शरीर को ही आत्मा वर्णन करने के लिए उपादन करने की समर्थ वो नहीं होते, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाती है। जबकि ब्रह्मा जी ने वहां पर उपदेश किया ऐसा आत्मा, ये चक्षु में दिखने वाला आत्मा है, वह अजर है, अमृत है, अवय है, ऐसा उपदेश किया था। आत्मा का उपदेश करने के पश्चात उन्होंने शरीर में चक्षु में दिखने वाला ऐसा अक्षिणी पुरुषो आत्मा अजरो अमृत अमृत अवय ऐसा उपदेश किया। ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा सा अजर है, सा अजर अमरो अमृता अभय इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट बताया। जबकि शरीर तो उसी समय नष्ट हो जाता है ना। यदि शरीर ही आत्मा होता तो अजर अमर होना चाहिए थे, नष्ट नहीं होना चाहिए थे, किंतु नष्ट हो जाता है तो चिता में स्पष्ट रूप से भस्मीभूत हो जाता है। और लोग बागों के मन में ही बसा उठ के हमारे पिताजी मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं, इसलिए शरीर से बनने कोई दूसरी आत्मा है। कहते इस मत में भी दोष दर्शन पूर्वक मतांतर को पालन करते हैं। जीवात्मा थी कहते हैं लोकांतर के मत को कहते हैं। दूसरे 4 वाक्यों में दूसरे मत है ना, 2 मत हो गए 4 वाक्यों में भी। एक इनका मत होगा, ईसाइयों का हो गया, मुसलमानों का हो गया। 4 वाक्य तो नहीं और का, जो शरीर को आत्मा मानते हो 4 वाक्य है। तो कहते हैं जीवात्मा निर्गमे देहम देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मे त्याहुर्लोकायता परे। कहते दूसरे जो लोग लोकायतिक हैं, दूसरे लोकायत 4 वाक्य हैं, वह लोकायत हैं 4 वाक्य। लोकायता लोक कहते बुद्धि थी लोका, ये शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने वाले लोकायत। ऐसे दूसरे लोग कहते हैं ये देह से अतिरिक्त आत्मा, देह से अतिरिक्त ही आत्मा है, ऐसा वो कहते हैं दूसरे लोकायत। क्यों कहते हैं जीवात्मा निर्गमे देह मरण से अत्र दर्शनात्, जीवात्मा के निकल जाने पर देह की मृत्यु हो जाती, प्रत्यक्ष देखा जाता है ना। अत्र यहाँ पर देह के अत्र से जीवात्मा के निर्गम हो जाने पर इस देह में देह का मरण हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से, है ना। इस प्रत्यक्ष रूप जीवात्मा को आत्मा मानते हैं, जीव को आत्मा मानते हैं।
जीवात्मा का निर्गम हो गया, जीवात्मा का जब निर्गम हो गया तो देह का मरण हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष लोक में, इस अत्र अस्मिन लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि नहीं? प्रत्यक्ष अत्र अस्मिन लोक में प्रत्यक्ष देखे जाने से और जीवात्मा के निकल जाने, प्राण के निकल जाने पर, प्राण के निकल जाने पर, जीवात्मा के निकल जाने पर देह की मृत्यु हो जाती है, शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए देह से अतिरिक्त ही आत्मा है। ऐसा दूसरे चार वाक्य कहते हैं। उसको तो बताते हैं कि जन्नत में जाएंगे, जो मुर्गा होता है ना, वो उसके हाथ बंधे रहेंगे, वो तो नष्ट हो जाएगा, क्या निकल जाएगी, तो कहाँ रहेगा? देश से अतिरिक्त हो गया ना वो तो